नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल सुपर स्टेशन में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं देशज विदेशज का दूसरा पार्ट। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो दोस्तों फाइनली हम बोर्ड की तरफ आ चुके हैं। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पुर्तगाली भाषा के शब्द। तो आपने अंग्रेजी भाषा का शब्द पढ़ लिया था, अब आपको पढ़ना है पुर्तगाली भाषा का शब्द। याद रखेंगे किस भाषा का शब्द पढ़ना है आपको? पुर्तगाली भाषा का शब्द पढ़ना है। पुर्तगाली भाषा का शब्द महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। हमने आपको पुर्तगाली भाषा की ट्रिक बताई थी कि ट्रिक क्या होती है। ट्रिक हमने आपको बताई थी कि यदि पहले लिख लेंगे, जहां पर आपको दो चीजें हमने बताई थी कि अगर कोई भी फल मिल जाए या फिर क्या मिल जाए, मेवा मिल जाए या फिर किसी सब्जी का नाम मिल जाए, तीन चीजें बताई थी। ठीक है, किसी फल का नाम हो, मेवा का नाम हो या सब्जी का नाम हो, वो पुर्तगाली भाषा का शब्द होता है। और हमने आपको एक चीज और बताई थी कि अगर घर के अंदर का सामान जितना भी होता है, कौन सा सामान? घर के अंदर का सामान। घर के अंदर का सामान, घर के अंदर का जितना भी सामान होता है वो पुर्तगाली भाषा के अंतर्गत आता है। तो आइए अब हम देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो पुर्तगाली भाषा के अंतर्गत आते हैं। जैसे सबसे पहले भैया एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, काजू किस भाषा का शब्द है। याद रखेंगे कई बार एग्जामों में पूछा गया कि काजू किस भाषा का शब्द है, अनानास किस भाषा का शब्द है, गोभी किस भाषा का शब्द है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम पुर्तगाली भाषा पढ़ रहे हैं, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है काजू। ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। अनानास, अनानास, ठीक, इसको अन्नानास भी कहते हैं, डबल ना यहाँ पर बनता है, अन्नानास भी होता है। तो काजू हो गया, अनानास भी हो गया। हमने आपको बताया गोभी है, जैसे याद रखेंगे गोभी, गोभी, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया कि गोभी किस भाषा का शब्द है। एक शब्द है कमरा, कमरा, क्योंकि घर के अंदर की जितने भी सामानें हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? पुर्तगाली भाषा के अंतर्गत आएंगे। तो वो सारे क्या हो जाएंगे? पुर्तगाली भाषा के शब्द हो जाएंगे। जैसे पर्दा हो गया, अलमारी हो गया, है ना, गमला हो गया। याद रखेंगे पर्दा, अलमारी, अलमारी, गमला, याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है। तो काजू, अनानास, गोभी, कमरा, पर्दा, अलमारी, गमला, ये शब्द कैसे शब्द हैं? पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। बाल्टी, साबुन, तौलिया, याद रखेंगे कौन सा शब्द है? बाल्टी, साबुन, साबुन, तौलिया, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। जैसे आलपीन है, आलपीन हो गया। देखिए तारपीन एक शब्द आया था, वो अंग्रेजी भाषा का शब्द था, लेकिन आलपीन की बात करेंगे तो पुर्तगाली भाषा का शब्द है, याद रखेंगे। परात हो गया, ये है आलपीन, कैसा शब्द है? आलपीन, आलपीन, ठीक। तारपीन किस भाषा का शब्द है? वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन आलपीन की बात करेंगे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परात है, कनस्तर, परात। एक शब्द आता है कनस्तर, कनस्तर किस भाषा का शब्द है? याद रखेंगे कनस्तर, कनस्तर, ये कनस्तर, ये पूछा जाता है कि कनस्तर किस भाषा का शब्द है। तो कनस्तर किसे कहते हैं? पीपे को कहते हैं। पीपे को, उसको जब किसी ढक्कन से ढक दिया जाता है तो वो कनस्तर कहलाता है, जिसको तेल पीपा बोलते हैं, याद रखेंगे। जैसे और भी शब्द देख लेंगे महत्वपूर्ण, ये तो कनस्तर हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद और देखेंगे, जैसे फीता हो गया, गिरजा हो गया, फीता, एक शब्द है फीता, फीता, एक शब्द है गिरिजा, गिरिजा। गिरजा का मतलब यहां पर, गिरजा का मतलब यहां पर किससे हो जाएगा भैया? यहां पर हो जाएगा चर्च से हो जाएगा, ये चीज याद रखेंगे। गिरजा का मतलब यहां क्या किससे हो जाएगा? चर्च से हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भी कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। जैसे एक शब्द आता है बम्बा, ठीक है, बम्बा किस भाषा का शब्द है?
बम्बा हो गया, चादर हो गया, पादरी हो गया, ये सारे शब्द किस भाषा के शब्द होते हैं? ये सभी शब्द आपके पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, आप इनको अपनी कॉपी पर नोट करते रहेंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, इनको अपनी कॉपी पर आप नोट करते रहें। थोड़ा सा इंक खत्म हो गई थी। ये मार्कर ऐसे होते हैं, अगर आप इनको खोल के रख देंगे तो इनकी इंक जो होती है वो खराब हो जाती है। ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कौन से महत्वपूर्ण है। तो हाँ, हमने आपको बताया चर्च, याद रखेंगे गिरजा, ये चर्च हो गया, है ना। एक शब्द हमने आपको बताया था पादरी। कैसा शब्द? पादरी, जो चर्च के अंदर रहते हैं। ठीक है, उनको हम पादरी कहते हैं। ठीक है, एक शब्द बम्बा है। ठीक है, बम्बा, बम्बा, बम्बा नहर को बोलते हैं। ठीक है, छोटी नहर बम्बा कहलाती है। और एक शब्द और हमने आपको बताया है कि जैसे कनस्तर, कनस्तर बता दिया, महत्वपूर्ण है। पाद देखिए चाबी होता है, ये शब्द आता है चाबी, है ना। स्त्री, स्त्री, ये शब्द, है ना, स्त्री होता है, याद रखेंगे। स्त्री, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा यहाँ पर लगा लीजिएगा, स्त्री ऐसे लिखा जाता है। प्रेस करने वाला होता है तंबाकू, मेज, पाव, रोटी, ये तंबाकू, मेज, मेज, पाव, रोटी। ठीक, सब में क्या लगा लेंगे आप? कामा लगा लेंगे। इसके बाद और बताया था साया, मस्तूल, एक शब्द आता है साया, मस्तूल। मस्तूल क्या होता है बताइए भाई? मस्तूल क्या होता है? मस्तूल हम आपको बताते हैं क्या होता है। नाव बांधने का जो खूंटा होता है, क्या होता है? नाव बांधने का खूंटा होता है, याद रखेंगे। नाव बांधने का खूंटा होता है। नाव बांधने का खूंटा मस्तूल कहलाता है। और ये भैया एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से आप याद रखेंगे जो ये आल्पीन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि आल्पीन किस भाषा का शब्द है, बहुत बार पूछा गया है आल्पीन किस भाषा का शब्द है। तो आल्पीन वो किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का। जबकि तारपीन की बात करेंगे तो तारपीन किस भाषा का शब्द है? अगर तारपीन की बात होगी तो वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये तो रहे महत्वपूर्ण कौन से शब्द? पुर्तगाली भाषा के शब्द। इनको अपनी कॉपी पर लिखें। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे अरबी भाषा के शब्द और फारसी भाषा के शब्द। ठीक है, तो आप इनको अपनी कॉपी पर लिखें। तो इनको आप अपनी कॉपी पर लिख चुके होंगे। ठीक है, हम इसको रेज करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अब आप पढ़ेंगे अरबी भाषा के शब्द। महत्वपूर्ण, कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं कि अरबी भाषा के शब्द कौन कौन से होते हैं। ठीक है, लिखेंगे अरबी भाषा के शब्द कौन कौन से होते हैं। अरबी भाषा, ठीक है, हमने आपको बताया जो छोटे अक्षरों से स्टार्ट होते हैं, याद रखेंगे जो छोटे अक्षरों से स्टार्ट होते हैं, छोटे अक्षर से स्टार्ट होते हैं। तो छोटा अक्षर इसमें कौन कौन सा होगा? जैसे छोटे आ की मात्रा से स्टार्ट होंगे, याद रखेंगे, या फिर छोटे ऊ की मात्रा वहां पर लगी होगी, है ना, छोटे ऊ की मात्रा लगी होगी, या फिर छोटी ई की भी मात्रा लगी हो सकती है। ऐसे शब्दों से स्टार्ट होने वाले शब्द आपको मिलेंगे। जैसे आपको हम प्रत्यक्ष दिखाते, जैसे कुछ उदाहरण है, जैसे दिल हो गया, जनाब हो गया, अखबार हो गया। महत्वपूर्ण है ये, जैसे दिल, है ना, हमने आपको बताया छोटी मात्रा से स्टार्ट। देखिए ये छोटी ई की मात्रा लगी हुई, तो आप समझ जाइए कि कौन सी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का। दिल है, जैसे जनाब, जनाब। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताते हैं आपको, अगर कहीं किसी भी शब्द में बीच में अगर आपको या तो फिर जा मिल जाएगा या तो फा मिल जाएगा, याद रखेंगे दो शब्द आपको मिलेंगे, या तो जा मिलेगा बीच में या तो फा मिलेगा। क्योंकि शब्द बहुत ज्यादा हैं तो यहां पर नुक्ता आपको जरूर मिलेगा, ऐसे करके नुक्ता मिलेगा। तो ये जनाब होता है, क्या होता है? जनाब होता है। ठीक, अखबार होता है, अखबार होता है, याद रखेंगे जनाब होते, जनाब नहीं जनाब होता है। तो ये नुक्ता वाले शब्द होते हैं, याद रखिएगा। ये ऐसे शब्द इनको आगत अक्षर भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आगत अक्षर भी कहते हैं। तो ये शब्द जैसे बीच में जा और फा, जैसे यहाँ पे जा मिला, तो ये किस भाषा का शब्द हो गया? अरबी भाषा का शब्द हो गया। जनाब हो गया, दिल, जनाब हो गया, अखबार,
ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अखबार, अखबार, ये देखिए यहां पर अखबार, ये देखिए अखबार हो गया ना, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए शराब हो गया, शबाब हो गया, नशा हो गया। तो शराब, शराब, शबाब, शबाब, नशा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। शराब, शबाब, इस सौंदर्य की उत्तमावस्था को शबाब कहते हैं। याद रखिएगा, जवानी की उत्तमावस्था शबाब कहलाती है। ठीक है। नशा, अजनबी, मुश्किल, अजनबी, मुश्किल, मुश्किल। एक शब्द और है हुस्न, हुस्न, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हुस्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद देखिए जवाब है, जवाब है, हजार है, दर्द है, दवा है, जवाब, दर्द, दवा, ठीक है, दफा, ये शब्द हैं। दुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द। जवाब, दर्द, दवा, दफा, दुआ। हमने आपको बताया दुकान, दिलरुबा, दुकान। किसी भी शब्द में जो स्टार्टिंग जितने भी शब्द हैं आपको उसमें या तो छोटा अक्षर मिलेगा, छोटे आ की मात्रा मिलेगी, देखिए या तो छोटे ऊ की मात्रा है। ठीक है, याद रखेंगे, हमने आपको बताया कि जो छोटे अक्षरों से स्टार्ट होते हैं ऐसे शब्द किस भाषा के शब्द होते हैं, वो अरबी भाषा के शब्द होते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ट्रिक, आप ट्रिक के माध्यम से ही याद कर सकते हैं, इसको याद रखिएगा, क्योंकि शब्द इतने ज्यादा हैं आपको समझ में नहीं आएगा कि किस भाषा का शब्द है। तो आप ये छोटी सी ट्रिक अपनाइए और अपना 2 से 3 क्वेश्चन सही कर लीजिए किसी भी एग्जाम में हो। ठीक है, दुकान तक हम पहुंच गए हैं। इसके बाद देखिए दिलरुबा हमने बताया, दिलरुबा, दिलरुबा, दिलरुबा का मतलब क्या होता है? दिलरुबा का एक सारंगी होती है, याद रखिएगा, सारंगी इसको बोलते हैं, सारंगी, सारंगी। ठीक है, ये सारंगी हो गई। ठीक है, तो और भी शब्द हैं जैसे देख लेंगे। और हमने आपको बताया कि जैसे गुजर है, जख्म है, मरहम है, गुजर, गुजर, जख्म, मरहम, मरहम। ठीक है, मरहम होता है। ठीक, गुजर, जख्म, मरहम हो गया। अदा, असर, अजायब, अदा, असर, अजायब, अजायब। हमने काफ़ी शब्द याद कर लिए हैं, कम से कम ये मान चलिए कि कम से कम 300 से 350 शब्द हमने तैयार किए हैं आप लोगों के लिए, जो इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम में आते हैं। जैसे कसूर हो गया, जिस्म हो गया, कसूर, कसूर, जिस्म। एक शब्द और है निगाह, निगाह, ये भी महत्वपूर्ण है, निगाह। ठीक है, याद रखेंगे। खुशी, किताब, खत, खुशी, किताब, खत, याद रखेंगे, खत, खत होता है, याद रखिएगा, खत हो गया। जैसे खिदमत होता है, खिदमत, परेशान, तकदीर, खिदमत, खिदमत, परेशान, है ना, खिदमत हो गया, परेशान हो गया। तकदीर हमने आपको बताया, एक शब्द कैसा शब्द है? तकदीर है, तस्वीर है, तकदीर, तकदीर। एक शब्द है तस्वीर, 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 याद रखिएगा, ये कैसा शब्द है? तस्वीर। रेस करके थोड़ा सा अच्छा से लिख दें, तस्वीर, ऐसे लिख लीजिएगा आप इसको। ठीक है, तस्वीर ऐसे लिख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। जैसे नजर, अल्लाह, इल्जाम, नजर, अल्लाह, अल्लाह होता है ना, ये अल्लाह, इल्जाम,
एक शब्द है इल्जाम, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इल्जाम हो गया। इल्म, इल्म का मतलब क्या होता है? शिक्षा, ये याद रखेंगे इल्म। तो यहां पर इल्म का मतलब हो जाएगा शिक्षा। किससे संबंधित है? ये शिक्षा से संबंधित है। ये हमने आपको सिर्फ बताया है कि इल्म का मतलब होता क्या है। इल्म का मतलब शिक्षा होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इल्म का मतलब क्या होता है? शिक्षा होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और जैसे इलाज हो गया, नहर हो गया, इलाज, इलाज, नहर, है ना, ये चीज क्या है? नहर हो गया, ठीक है, नहर तक हम पहुंच गए। इसके बाद देखेंगे और भी शब्द है। इस्तीफा है एक शब्द, नतीजा है, इस्तीफा, इस्तीफा, नजर, ये नजर, ये यहां पर नुक्ता वाला शब्द होता है। नुक्ता वाला शब्द जैसे हो गया तो वो क्या हो जाए? नजर हो गया। अच्छा, एक शब्द और हम बताएं आपको। एक शब्द हमने बताया था कि नतीजा, कैसा शब्द है? नतीजा, नतीजा, ये भी महत्वपूर्ण है। नतीजा शब्द आता है, ठीक है। देखिए नकल, फकीर होता है, नकल, फकीर, नकल, फकीर, फकीर, कर्ज, कैसे शब्द है? कर्ज, है ना, कर्ज शब्द महत्वपूर्ण है। कर्ज, कब्र, किस्सा, कर्ज, कब्र, किस्सा, एक शब्द और है किस्सा, किस्सा, ठीक है, किस्सा महत्वपूर्ण ये भी है, किस्सा हो गया जैसे। और किला है, कसम है, ख्याल, किला, कसम, ख्याल। देखना नहीं, सिर्फ अपनी कॉपी पर इसको नोट भी करते रहें, याद रखिएगा, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन हम आपके लिए क्लास में हम इसको पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ देख लें, इसको अपनी कॉपी पर नोट भी करते जाएं। अपने आप में ईमानदारी से काम करें आप, ठीक है, याद रखिएगा। बेईमानी से करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं, ठीक है। जब तक आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे नहीं इसको, तब तक कुछ नहीं होगा। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, याद रखिएगा। जितने लोग भी देख रहे हैं उसको कॉपी पर नोट करें। पहले पेन उठाइए, कॉपी उठाइए, इसको पहले नोट करिए, ठीक है। इतना काम करें, चलिए पेन उठाइए, कॉपी उठाइए, नोट करें इसको, ठीक है। ख्याल तक पहुंच गए हम, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ख्याल हो गया। और हम आपको बताएं, गरीब है, मुमकिन है, जलसा, गरीब, गरीब महत्वपूर्ण ये भी है। एक शब्द हमने बताया जलसा। जलसा क्या होता है? त्योहार होता है, ये मुसलमानों का त्योहार है जलसा, ठीक है। मुसाफिर हमने बताया आपको, क्या होता है? मुसाफिर, मुमकिन, मुमकिन। इनको इतनी अपनी कॉपी पर लिखें, इसके बाद हम रेज करके आपके सामने फिर से आते हैं। लिख लिया होगा अपनी कॉपी पर, ठीक है। तो हम कुछ रेज कर रहे हैं नीचे से, क्योंकि नीचे लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो ऊपर लिखे दे रहे हैं, ठीक है। छोटे अक्षरों से स्टार्ट होने वाले हैं। कॉपी पर नोट करते रहिएगा, ठीक है। कोई शब्द छूटने ना पाए, याद रखिएगा, वरना पछताओगे फिर। कोई भी शब्द छूटना नहीं चाहिए, याद रखेंगे। मुमकिन लिख दिया हमने, महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए दगा हो गया, दुआ। हाँ, एक मशहूर शब्द आता है, कैसा शब्द? मशहूर शब्द। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि मशहूर शब्द क्या है? मगरूर शब्द है, रियाज है, मशहूर, मगरूर, याद रखेंगे, मशहूर शब्द है, मशहूर, मगरूर शब्द, मगरूर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मशहूर है। मगरूर शब्द हमने बताया, कोई रियाज शब्द है, रियाज, रियाज, है ना, बार बार किसी चीज को दोहराना, ठीक है। लफ्ज, लिफाफा, लफ्ज, याद रखेंगे, लफ्ज, लिफाफा, लिफाफा। हमने आपको बताया कई जगह पर आपको जा जरूर मिलेगा, याद रखिएगा। देखिए जा और फा, यहाँ पर भी क्या मिल गया? जा और फा मिल गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जा है, कई जगह पर आपको मिला है, जा है ना। कई जगह पे आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर आपको ऐसे शब्द जा और फा वाले मिले हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप बहुत आसानी से लगा देंगे, ठीक है। बीच में जा मिलेगा तो फा मिल जाएगा आपको, हमने कई बार बताया आपको। तजुर्बा, एक शब्द है तजुर्बा, तजुर्बा महत्वपूर्ण, ये भी तजुर्बा, ठीक है। तजुर्बा शब्द है। दगा, दुआ, दगा, दगा, दुआ, ये भी। दफा,
ये भी महत्वपूर्ण, दगा दुआ दफा, दफ्तर होता है, वकील है, दफ्तर, दफ्तर। हाँ, अब देखेंगे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है वकील, जैसे वकील शब्द महत्वपूर्ण है, इसको अपनी कॉपी पर नोट करें। पहले इस वाले को जरूर लिखें अपनी कॉपी पर। वकील, हरामी, हिसाब, एक शब्द है हरामी, हरामी, हिसाब, हिसाब शब्द भी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। आपको ऐसे पूछेगा कि वकील किस भाषा का शब्द है, ठीक है, ऐसे ही घुमा के पूछेगा कि वकील किस भाषा का शब्द है, ये याद रखेंगे, वकील किस भाषा का शब्द है। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, पुर्तगाली भाषा का है, अरबी का है, फारसी का है कि जापानी का है, ऐसे दे दिया जाएगा। हिसाब हो गया ना। इसके बाद देखिए हमला, हिम्मत, हवालात, हमला, हमला, हिम्मत, हिम्मत, हवालात, ठीक है। तो दोस्तों ये तो रहे आपके किस भाषा के शब्द, अरबी भाषा के शब्द। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फारसी भाषा के शब्द जो महत्वपूर्ण हैं। इनको अपनी कॉपी पर आप पहले नोट कर लें, फिर इसके बाद हम आपको बताते हैं फारसी भाषा के शब्द जो महत्वपूर्ण, सिर्फ आपको वही पढ़ाए जाएंगे, याद रखिएगा। तो हम इसको नोट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं फारसी भाषा के शब्द। इसको तो आपने अपनी कॉपी पर नोट कर लिया होगा, तो हम इसको रेज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब आपको पढ़ाएंगे हम फारसी भाषा के शब्द। जैसे फा में बड़े की मात्रा लगी हुई है, कौन सी मात्रा लगी, फा, फारसी भाषा का शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हमने बताया था यह तो किस भाषा से, बड़े अक्षरों से स्टार्ट मिलेंगे, बड़े अक्षरों से मिलेंगे, याद रखेंगे, बड़े अक्षरों से स्टार्ट, स्टार्ट, या फिर दीर्घ से स्टार्ट। तो दीर्घ में कौन कौन से अक्षर आते हैं, जैसे बड़े आ की मात्रा मिल जाएगी आपको, बड़ी ई की मात्रा मिल जाएगी और बड़े ऊ की मात्रा भी मिल जाएगी, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो दीर्घ, जैसे आसमान शब्द है, आईना, चेहरा, ठीक है, याद रखेंगे। जैसे आसमान, आसमान आप प्रत्यक्ष खुद देख रहे होंगे कि बड़े अक्षर से स्टार्ट है ना। चेहरा, एक शब्द क्या है, चेहरा, ये देखिए, तो यहां पर एक ही मात्रा, बड़े अक्षर माने जाएंगे इनको, ठीक है, चेहरा हो गया ना। जैसे आईना शब्द है, आवाज है, जोश है, ठीक है, देखेंगे आवाज, आवाज है ना। एक शब्द है आईना, कौन सा शब्द है, आईना, ठीक। आसमान, चेहरा, आवाज, आईना, ठीक है। जोश, एक शब्द है जोश, देखेंगे जोश, किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द, हमने बताया। आराम, आमदनी, आवारा, आराम, आमदनी, आमदनी, आवारा, आवारा, महत्वपूर्ण, याद रखेंगे क्या है, आमदनी, आवारा, ठीक है। ये भी शब्द इंपॉर्टेंट है। आफत, एक शब्द कौन सा है, आफत है, लापरवाह, ठीक है, लावारिश, लावारिश, आफत, ठीक है। लावारिश हो गया, आफत हो गया, हमने बताया ना। एक शब्द है आवारा, तो हो ही गया, आवारा महत्वपूर्ण है, ये भी आप नोट कर लेंगे। आफत है जैसे, ठीक है। एक शब्द और है आफत, आफत, अच्छा। ये सब बड़े अक्षर से स्टार्ट है, याद रखेंगे। इनकी पहचानने की ट्रिक यही है कि जो बड़े अक्षरों से स्टार्ट होते हैं वही ज्यादातर फारसी भाषा के शब्द होते हैं, है ना। हमने आपको कई बार बताया फारसी भाषा के शब्द पहचानने की ट्रिक। लाचार जैसे लाजमी है, नापसंद है, लाचार, लाचार, लाजमी, नापसंद, नापसंद, महत्वपूर्ण है ये भी। नापसंद हो गया, जैसे नाबालिग, नादान, बीमार, नाबालिग, नापसंद, नापसंद हो ही गया, है ना। बीमार, क्या बीमार शब्द भी होता है, हो सकता हो बीमार शब्द है, तो बड़ी की मात्रा, इसमें बीमार नहीं था, बीमार होता है, याद रखिएगा, बीमार, ये ठीक है, बीमार होता है ये शब्द। बे, एक शब्द और, बेरहम, बेवफा, बेरहम, बेवफा,
हमने इसमें एक ट्रिक और बताई थी कि जहां पर आपको उपसर्ग वाले शब्द मिल जाए, कैसे शब्द, उपसर्ग वाले शब्द मिल जाए, वहां पर भी क्या होता है, ये सारे शब्द के, जैसे ये बेरहम, बेवफा, है ना, नाबालिग, नापसंद, ये उपसर्ग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है। महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसे शब्द आप पहचानने के लिए आप लिख लेंगे अपने पास कि जो उपसर्ग वाला शब्द कोई भी आ जाए, वो फारसी भाषा का शब्द ज़्यादातर मिलता है। आपको याद रखिएगा, फारसी भाषा का शब्द मिलता है। और भी कुछ शब्द हैं, जैसे जागीर है, मोर्चा है, जादू है, चाशनी है, जागीर, जागीर, मोर्चा, चाशनी, चीनी के घोल को चाशनी बोलते हैं, याद रखेंगे, चीनी के घोल को चाशनी बोलते हैं, ठीक है। जादू, राह, याद, ठीक है, याद, यार शब्द होता है, एक शब्द होता है याद, याद भी होता है, जादू शब्द है, ठीक, जादू शब्द पहले अक्षर से स्टार्ट, जादू हो गया, दीवार हो गया, देहात हो गया, दीवार, देहात, देहात। एक शब्द और है तीर, कैसा शब्द है, तीर, ये भी इंपॉर्टेंट है, तीर कई बार, शादी, सौदागर, शादी, सौदागर, सौदागर, ठीक। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण देशज विदेशज शब्द, हमने आपको बताया ज़्यादातर विदेशज शब्द हैं, और हमने आपको बता दिया है फारसी भाषा के शब्द। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारी मेहनत को आप सफल बनाएं, और इस वीडियो को भाई साहब पूरा देखें, जो भी देख रहे हो इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में आता ज़रूर है इनसे, ठीक है। 100% कोई भी सेट पेपर उठा के देख लीजिए, ज़्यादा शोर करने की ज़रूरत नहीं, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं, याद रखिएगा, कई साल का एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी, ठीक है, आप एक बार आजमा के देख लीजिएगा, कोई भी सेट पेपर उठा के देख लीजिएगा, आपको ये शब्द इनसे कोई भी बाहर मिलेगा ही नहीं, याद रखिएगा। वीडियो को आपको पूरा देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। धन्यवाद।